स्टूडेंट्स, कल हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट द पॉसिबल मल्टीमीडिया कंटेंट दैट आर इंक्लूड वाइल क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसमें क्या आएंगे, कौन से मल्टीमीडिया कंटेंट हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में। तो पॉसिबल मल्टीमीडियाज कंटेंट आर इंक्लूड वाइल क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन आर ऑडियो, वीडियो, इमेज, एनिमेशन। ये मल्टीमीडियाज हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को क्रिएटिव बनाने के लिए। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट द इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी कंसीडर वाइल मेकिंग एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। हम अपनी प्रेजेंटेशन को किस तरीके से इफेक्टिव बना सकते हैं, तो इसके पॉइंट्स बताने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, ऑन वन पेज और स्लाइड ट्राई टू इंक्लूड 5 to 8 लाइन। तो एक पेज पर हमें जो स्लाइड है उस पर कितनी लाइंस लिखनी चाहिए, 5 to 8 लाइंस। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, सेकंड है, इन प्रेजेंटेशन कीप द फॉन्ट साइज एप्रोप्रिएट। जो हमारा फॉन्ट साइज है उसको एप्रोप्रिएट करना चाहिए। ठीक है, सो डैट द एयुडेंस कैन इजी रीड द कंटेंट, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इजीली रीड कर सकते हैं। सी है हमारा, द ग्रामर एंड लैंग्वेज शुड बी करेक्ट इन योर प्रेजेंटेशन। जो ग्रामर है हमारी, ठीक है, जो हमारी स्पेलिंग्स हैं वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। जो लैंग्वेज है वो भी हमारी अच्छी होनी चाहिए प्रेजेंटेशन में। डी पॉइंट है हमारा, टू अवॉइड इंसर्ट मोर देन 2 ग्राफिक्स। कुछ अवॉइड करनी चाहिए ग्राफिक्स हमें, कौन कौन सी, इमेज, ड्राइंग, टेबल और चार्ट इन एनी स्लाइड। आपको मतलब हर स्लाइड में इमेज, ड्राइंग, टेबल्स और चार्ट ये नहीं लगाने चाहिए, सिर्फ कुछ ही पर्टिकुलर स्लाइड्स में इनका यूज़ करना चाहिए। ठीक है। ई पॉइंट है हमारा, डू नॉट इंक्लूड मोर देन 1 एनिमेशन। एक से ज़्यादा एनिमेशन हमें नहीं यूज़ करनी चाहिए और ना ही एक से ज़्यादा वीडियो। ठीक है, एक स्लाइड के अंदर। लास्ट पॉइंट है हमारा, पे अटेंशन टू टारगेट ग्रुप टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द टारगेट ऑडियंस। मतलब जिसके जो टारगेट है हमारा वो हमारा क्लियर होना चाहिए, उस प्रेजेंटेशन के अंदर वो टॉपिक हमारा क्लियर होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, क्यों प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं हम। तो फर्स्ट पॉइंट है, द कंसेप्ट डेट आर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन बाय टीचर। जैसे कोई भी टॉपिक होता है हमारा, उसको टीचर क्या करता है, इतना टिपिकल है कि अगर उसको समझाएगा भी टीचर तो बच्चों की समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कैन बी इजीली, उसे इजीली क्या करना चाहिए, प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर देना चाहिए। और एडुडेंस इन अ सिंपल वे, जिससे कि वो क्या करें, सिंपल वे में स्टूडेंट समझ सकें। सेकंड क्या है, मशीन पार्ट एंड ऑपरेशंस ऑफ वेरियस मशीन कैन बी इजीली शो। जो मशीन पार्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जैसे मैं कोई कार वगैरह का प्रेजेंटेशन है मेरी, ठीक है, तो उसके जो मशीन पार्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या है, ये किससे बने हैं, ये कैसे बने हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, तो ये इसकी क्लियर होनी चाहिए किसी भी टॉपिक को लेकर। ठीक है। फोर्थ है हमारा, व्हाट ऑब्जेक्ट कैन बी इंसर्ट टू स्लाइड इन इम्प्रेस। वो कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमें अपनी स्लाइड के अंदर यूज़ करने चाहिए। वेरियस ऑब्जेक्ट्स कैन बी इंसर्ट टू स्लाइड इन इम्प्रेस आर। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो फर्स्ट क्या है, टेबल्स हैं। टेबल का हम अपनी प्रेजेंटेशन में यूज़ कर सकते हैं। शेप्स लगा सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, चार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। Question number answer number 5, to insert an image in your document, position the cursor where you want to insert the file, select insert image। देखो, अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट में क्या करना है, फाइल को इंसर्ट करना है, तो कैसे करोगे, सबसे पहले इंसर्ट द फाइल एंड सेलेक्ट इंसर्ट एंड देन इमेज डालोगे उसके अंदर। ठीक है, इमेज आपको अगर उसमें लगानी है तो। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ कैन टेक्स्ट टू ऐड टू हेडर और फुटर इन द स्लाइड। स्लाइड के अंदर हेडर फुटर हम किस तरीके से लगाएंगे, तो सबसे पहला स्टेप है क्लिक इंसर्ट। इंसर्ट पे क्लिक कीजिए, हेडर एंड फुटर पर क्लिक कीजिए। सेकंड है, हेडर एंड फुटर डायलॉग बॉक्स अपीयर। हेडर एंड फुटर का जो डायलॉग बॉक्स है वो आपके सामने अपीयर होकर आ जाएगा। थर्ड स्टेप है सेलेक्ट फुटर चेक बॉक्स। सेलेक्ट
सेलेक्ट करेंगे आप फुटर चेक बॉक्स एंड राइट टेक्स्ट इन फुटर टेक्स्ट बॉक्स। फुटर टेक्स्ट बॉक्स में आपको जो भी लिखना है, जो भी कंटेंट आप लिखना चाहते हो वो उसमें लिख दीजिए। एंड क्लिक अप्लाई टू ऑल बटन्स, और सभी क्या कर देंगे आप, ऑल बटन पर क्लिक कर दोगे तो वो जो फुटर है वो ऑल स्लाइड्स पर अपीयर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द यूज ऑफ फील्ड अवेलेबल इन हेडर एंड फुटर। उसका फील्ड अवेलेबल बताइए हेडर एंड फुटर का। तो हेडर क्या है, ए हेडर इज अ टेक्स्ट, एक टेक्स्ट है सेक्शन विच अपीयर एट द टॉप ऑफ द स्लाइड, जो स्लाइड के ऊपर रहता है। फुटर क्या है, ए फुटर इज अ टेक्स्ट सेक्शन विच अपीयर एट द बॉटम ऑफ द स्लाइड, जो क्या कहते हैं स्लाइड के बॉटम में रहता है। डेट एंड टाइम, दिस ऑप्शन हेल्प टू ऐड डेट एंड टाइम इन हेडर सेक्शन ऑफ द स्लाइड। जो डेट एंड टाइम है वो हम कहाँ, टॉप पर देखते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे हेडर सेक्शन में लिखेंगे हम। पेज नंबर जो लिखते हैं वो फुटर में आता है। द ऑप्शन हेल्प टू ऐड पेज नंबर इन ऑन द स्लाइड इन फुटर, फुटर में जाकर आप इसका पेज नंबर लिख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, राइट डाउन द स्टेप टू ऐड स्लाइड ट्रांजेक्शन इन योर प्रेजेंटेशन। स्लाइड ट्रांजेक्शन किस तरीके से हम ऐड करेंगे अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। फर्स्ट है इन द स्लाइड बार, आप स्लाइड बार में जाइए और क्या सेलेक्ट करेंगे, स्लाइड ट्रांजेक्शन आइकन को सेलेक्ट करेंगे। सेकंड है सेलेक्ट द स्लाइड टू अप्लाई द ट्रांजेक्शन, सेलेक्ट करेंगे आप स्लाइड को और अप्लाई करेंगे ट्रांजेक्शंस। इफ यू वांट टू अप्लाई द ट्रांजेक्शन टू ऑल द स्लाइड, डू नॉट सेलेक्ट एनी स्लाइड। जब तक आप उसमें कोई भी स्लाइड को सेलेक्ट नहीं करोगे तो वो आपकी सेलेक्ट होकर नहीं आएगी। सेलेक्ट अ साउंड फ्रॉम द साउंड लिस्ट, आपको साउंड ऐड करना है तो कैसे करोगे आप, साउंड लिस्ट में जाकर। फोर्थ है सेलेक्ट हाउ टू एडवांस टू द नेक्स्ट, मैनुअली बाय माउस क्लिक और ऑटोमेटिकली। आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्लाइड में जाओगे है ना, और मैनुअली पर क्लिक करोगे माउस बटन की हेल्प से। ऑन ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगी, न्यू स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड आकर शो हो जाएगी और उसमें साउंड या जो भी आपको लगाना है वो आप लगा सकते हो। टू अप्लाई ट्रांजेक्शन टू ऑल स्लाइड, क्लिक अप्लाई टू ऑल स्लाइड। अगर आप ट्रांजेक्शन सब में लगाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, ऑल स्लाइड पर क्लिक कर दोगे। स्टेप 6, क्लिक स्लाइड शो टू व्यू द अप्लाई ट्रांजेक्शन, और फिर उसके बाद सारी अप्लाई करने के बाद ट्रांजेक्शन्स आप किस पर क्लिक करोगे, स्लाइड शो पर क्लिक करोगे, देखने के लिए कि आपने ट्रांजेक्शन्स सही लगाई हैं या नहीं लगाई। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, हाउ विल यू इंसर्ट आ कंपनी ऑन द टॉप ऑफ ईच ऑफ द स्लाइड। हम कंपनी कैसे लगाएं टॉप में, ठीक है, तो कैसे करेंगे। स्टेप 1, ओपन योर प्रेजेंटेशन, अपनी प्रेजेंटेशन को क्या करो, ओपन करो एंड गो टू द फर्स्ट स्लाइड, सबसे फर्स्ट स्लाइड पर जाइए। क्लिक कीजिए वहाँ पे इंसर्ट इमेज, इमेज पर क्लिक कीजिए, पहले इंसर्ट में जाइए फिर इमेज पर जाइए। थर्ड है हमारा सेलेक्ट योर कंपनी, आप अपनी कंपनी का लोगो को वहाँ से क्या कीजिए या इमेज को सेलेक्ट कीजिए और क्लिक कर दीजिए एंड ओपन, वो ओपन होकर आ जाएगी। फोर्थ क्या है हमारा, द मूव द कंपनी लोगो एट डिज़ायर पोजीशन, और आप वहाँ से कंपनी लोगो लेकर उसको जहाँ पर आपको लगाना है वहाँ पे उसको मूव कर दीजिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, राइट डाउन द स्टेप टू क्रिएट अ टेबल इन प्रेजेंटेशन। टेबल किस तरीके से हम अपनी प्रेजेंटेशन में लगा सकते हैं। सबसे 1 स्टेप है इसका, क्लिक ऑन स्लाइड, स्लाइड पर क्लिक कीजिए, वेयर यू वांट टू इंसर्ट टेबल, जहाँ पे आपको टेबल लगानी है उस स्लाइड को इंसर्ट कीजिए, सेलेक्ट करेंगे, फिर इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट में जाकर टेबल का ऑप्शन होता है, वहाँ से आप टेबल को चूज कर लीजिए। थर्ड है स्पेसिफाई द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, जितनी आपको रोज चाहिए, जितनी कॉलम्स चाहिए वो वहाँ से आप सेलेक्ट करके ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, राइट डाउन द स्टेप टू इंसर्ट अ चार्ट इन स्लाइड। चार्ट को किस तरीके से स्लाइड में इंसर्ट करोगे, उसके कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप्स है क्लिक ऑन स्लाइड, स्लाइड पर क्लिक कीजिए, वेयर यू वांट टू इंसर्ट चार्ट, जहां आपको चार्ट को इंसर्ट करना है। सेकंड है सेलेक्ट इंसर्ट पर जाइए, फिर चार्ट पर क्लिक कीजिए। थर्ड है चार्ट बेस्ड ऑन डिफॉल्ट वैल्यू विल बी इंसर्ट इन स्लाइड, चार्ट का जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो आप वहाँ से ले लीजिए और चार्ट को इंसर्ट कर दीजिए। ठीक है, राइट क्लिक ऑन अ चार्ट, चार्ट पर क्लिक कीजिए एंड चेंज द चार्ट डेटा टेबल एंड चार्ट टाइप एसेट्रा। वहाँ से आप क्या कर सकते हो, चार्ट डेटा टेबल को और चार्ट टाइप को चेंज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर द 5 व्यूज ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के 5 व्यूज कौन कौन से होते हैं। 5 व्यूज ऑफ प्रेजेंटेशन आर, फर्स्ट इज नॉर्मल व्यू, सेकंड इज आउटलाइन व्यू, थर्ड इज नोट व्यू,
फोर्थ इज स्लाइड शॉर्टर व्यू एंड फिफ्थ इज हैंड आउट। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं इसके व्यूज। ठीक है, लेकिन आपके 5 पूछे हैं तो मैंने 5 ही एक्सप्लेन किए हैं। अब आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।